चलिए यहाँ से फिल करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक पर करेंगे, जैसे ही ऐसा इंटरफेस आएगा क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने यूके उत्तराखंड द्वारा चयनित 43 नंबर फॉर्म आपने आवेदन किया था। अगर किया था तो यहाँ पर यस कर देंगे और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। चलिए नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने गार्ड का फॉर्म कर लिया है, वो मतलब इसके पहले आपने नौकरी कर ली है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। चलिए नाम लिख लेते हैं अपना, जो भी मार्कशीट पे आपका लिखा होगा, फिर फादर नेम, उसके बाद मदर नेम यहाँ पर, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट पे जो डला है वही आप यहाँ पर सारा डिटेल भरेंगे। फिर आप जेंडर डाल लेंगे, उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड वो, फिर नेशनैलिटी इंडियन कर देंगे। यहाँ पर जानकारी जो दी गई है इसको पूरा प्रॉपर पढ़ के ही कॉलम पर टिक करेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा क्या आप उसका उत्तराखंड राज्य में स्थित जिला संयोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यस कर देंगे, नहीं तो किया है तो नो कर देंगे। चलिए यस कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, तो मतलब आपके माता पिता आप जॉब कर रहे होंगे अगर उत्तराखंड में, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ भी वैसे ही पूछ रहा है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जानकारी का उत्तराखंड से बाहर राज्य स्थानीय नहीं किया जा सकता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देंगे। उसके बाद क्या आप या आपका जीवन साथी, आपका माता पिता सरकार केंद्र संगठन केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी उत्तराखंड में नियमित रूप काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सारा कॉलम इसलिए है जिसके लिए जो उसके घर का या वो कभी गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड में किया है। तो पूरा डिटेल ध्यान से पढ़ने के बाद यस और नो कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या आप उत्तराखंडी निवासी है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेंगे, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप हैं। फिर उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट बना है वो तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी जिसके भी द्वारा बना है वहाँ पर लिखा रहता है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि वहाँ पर लिखा रहता है, उसको फिल कर लेंगे। इसमें डेमो के लिए यहाँ पर फिल कर देते हैं और किसने जारी किया है वो भी यहाँ पर डालना होगा। फिर पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग PH हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो नहीं है तो नहीं कर देंगे। क्या आप एक स्वतंत्र सेनानी हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ लेना। उत्तराखंड के निवासी अस्थायी है, यस कर देंगे, या तो नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है OBC जो भी कैटेगरी से है वो छूट अन्य लागू लाभ, ठीक है। यहाँ पर अपना ईमेल ID डाल देना है। चलिए ईमेल ID यहाँ पर, उसके बाद कंफर्म ईमेल ID, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर दिया गया है उसको फिल कर लेंगे, राज्य फिल कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद सिटी जिस भी सिटी से आप हैं उसको फिल कर लेना है।
फिर यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस दोनों भी सेम है, नीचे वाला भी दूसरा आपका एड्रेस कोई नहीं है, तो सेम एज कर देंगे, नहीं तो दूसरा वहाँ से डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड यहाँ डालेंगे। पासवर्ड आपका पहला जो है अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल में, फिर @ वगैरह लगाकर ऐसा डेमो में आप फिल कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपके सामने पूरा आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने कोई त्रुटि की हो तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है। फिर इसके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड ईमेल आईडी से कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए आपका फॉर्म आ जाएगा। आपका एजुकेशन डिटेल इसमें फिल करना है दूसरे कॉलम में। यहाँ पर दिया गया है जो भी आप एजुकेशन किया है उस अकॉर्डिंग आप पुलिस सब इंस्पेक्टर, आरक्षी, प्लाटून कमांडर, जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल है उसको यहाँ पर टिक कर लेना है। नहीं तो एक के लिए है तो एक ही आप टिक करिए। फिर यहाँ पर डिटेल डाल देना है 10th का, हाई स्कूल का। उसके बाद यहाँ पर किस राज्य से आपने 10 की 10th पास किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर जैसे जैसे दिया है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, किस बोर्ड से दिया है। अगर आपका इसमें कोई नाम नहीं है तो अदर भी चूज कर लेंगे, आपके बोर्ड का नाम नहीं रहेगा तो। उसके बाद उत्तीर्ण किस वर्ष किया था वो सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका CGPA परसेंटेज में था, मार्क्स में था या परसेंटेज जो भी है, फिर कितना नंबर आपका आया था, कितने पूर्णांक में से, आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा 12th का, वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसी अकॉर्डिंग जैसे आप 10th का फिल किए थे उसी अकॉर्डिंग आपने जैसे ही 12th का किया है उसको फिल कर देना है। फिर चलिए फिल कर लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर कितना प्राप्तांक पाया था आपने और कितने अंकों में से, फिर यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ये बताना है कि आपने डिप्लोमा या कोई पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो भी हैं, आप ग्रेजुएट हैं तभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे जो SI के लिए, तो इसको यहाँ से फिल कर लेना है। डिग्री का नाम डाल देना है। उसके बाद विश्वविद्यालय कहाँ से किए हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो भी, वो डाल देना है। फिर यहाँ पर अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि यहाँ पर डाल देना है। BA BSc जो भी आपने किया है उसका, BCom किया है तो BCom का उसके मार्कशीट पे लिखा होता है। फिर यहाँ पर चूज कर लेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ से जो भी सब्जेक्ट है वो सारा मार्क, ग्रेड, जितना पूर्णांक था, प्राप्तांक, वो यहाँ पर डाल देंगे, कितना नंबर आपका आया था। चलिए ये फिल हो गया। उसके बाद ऐड एजुकेशन यहाँ पर कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है योग्यता प्रकार, वो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, अगर की है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे सिंपली। यहाँ पर आपके पास कैडेट वगैरह नहीं है तो नो कर देंगे। सीने में माप हो छूट चाहते हैं तो यस करेंगे यहाँ पर, नहीं तो नो कर देंगे सिंपली। परीक्षा केंद्र आप यहाँ से चूज कर लेना है, आपको जिस भी परीक्षा केंद्र में आप देना चाहते हैं सेंटर अपना। उसके बाद यहाँ पर कोई आपके खिलाफ आपराधिक अगर FIR हुई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। और आप किसी भी स्टेट या उत्तराखंड के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप अपनी ID जो आधार कार्ड, डायमेंशन, पैन कार्ड
जो भी आईडी देना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आईडी नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोटो का साइज़ जो है यहाँ पर दिया गया है सिग्नेचर साइज़, फ़ोटो साइज़, उसको आप इतने ही साइज़ में अपलोड कर लेना है। यहाँ पर सारा डिटेल दिया है। चलिए चूज कर लेते हैं फाइल। यहाँ से अपना फाइल यहाँ से जैसे ही चूज करेंगे, ये देखिए ये अपलोड हो गया। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ से चूज कर लेंगे। सिग्नेचर चूज करने के बाद ओपन करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके एग्री पे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये देखिए आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, इसमें दिया गया है। तो किसी भी का कोई फीस इसमें नहीं है, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद दोनों कॉलम पर टिक कर देना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक बार फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह देखिए आपका फॉर्म पूरा फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ से आपका पूरा डिटेल प्रिंट करने के लिए यहाँ से प्रिंट आप एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे। प्रिंटर आपके पास होगा तो प्रिंट कर लेंगे, नहीं